हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग का। और मैं पानी वगैरह ले करके गर्म पानी किया मैंने, वो सब लेके मैं बैठ गई हूँ और फर्स्ट स्लॉट मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मैं कर रही हूँ अपना मेंस की एनालिसिस, जो कि जीएस पेपर 5 का अभी मेरा वही चल रहा है। और साथ में मैंने डेली का टारगेट रखा है कि मैं डेली एक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करूँगी, डेली एक आंसर राइटिंग करूँगी। और इससे क्या है कि पहले मेरी मेंस की जो 2 पेपर होते हैं 5 और 6, वो मेरी कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपेयर भी हो जाएगा और मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, मैंने शेड्यूल पूरा अपना बनाया हुआ है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर किया था स्ट्रेटजी कि जनवरी मंथ में मुझे क्या करना है, फरवरी में क्या करना है और आगे जो 26 का एग्ज़ाम मेरा प्रीलिम्स वाला है उसके लिए क्या करना है। तो अभी तो प्रिपरेशन 26 के लिए ही चल रही है, तो प्री और मेन साथ में चल रही है। और मार्च से, जैसे कि एग्ज़ाम जून तक होगा, तो मार्च से मैं डेडिकेटेड पूरी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही स्टडी करूँगी। लेकिन अभी फरवरी तक मैं मेंस के कुछ टॉपिक जो है वो जितने ज़्यादा हो सकते हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। आप लोग की कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक यूपी स्पेशल का क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर राइटिंग किया। और मेरी मैपिंग थोड़ी सी सही नहीं है, मैं अभी यूपी का मैप जो है वो बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अब धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी। तो इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन अपना लिखा, जिसमें मैंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थान हैं, वो ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसी से मैं ये कर रही हूँ। तो इस पे मैंने क्वेश्चन का आंसर जो है अपने नोट्स में जो है पढ़ के और फिर उसको अपने से नोट डाउन किया। तो उसके बाद मैं 2 घंटे की स्टडी की थी। मैंने पहले आंसर राइटिंग किया, उसके बाद मैंने हिस्ट्री रिवाइज़ किया। जैसे कि मेरा जनवरी में मैंने हिस्ट्री में मेडवल और एंशियंट रखा हुआ है स्टडी करने के लिए, तो यही चल रहा है मेरा। अभी एंशियंट की रिवीजन कर रही हूँ और एंशियंट के बाद फिर मैं मेडवल का करूँगी। और लगभग 15 दिन लगभग क्या बीत ही गए हैं। आज जो है जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज है 17। तो फ्रेंड्स, 15 दिन आपके कैसे बीते। आपने, जैसे होता नहीं कि न्यू ईयर होता है तो लोग नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं और मैं ये करूँगा, वो करूँगा या फिर ये करूँगी, इस तरह से पढ़ाई करूँगी। तो आपकी इन 15 दिनों में स्टडी कैसी गई, आपने कैसे स्टार्ट किया, जितना आपने सोचा था उतना आपने 15 दिन में कवर किया कि नहीं किया, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरी भी ठीक ही चल रही है। मैंने जो कुछ भी सोचा था, जैसे अपना शेड्यूल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई जो है वो ठीक ठाक ही अभी चल रही है। बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते हैं और ना ही बुरी भी कह सकते हैं, तो मतलब ठीक ठाक ही चल रही है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 घंटे जो सुबह में स्टडी की थी, उसके बाद मैंने अपना घर का काम वगैरह फिनिश किया, बच्चों को खिलाना पिलाना, उसके बाद घर के सारे काम, बर्तन वगैरह सब कुछ करके फिर मुझे 2 बज गए थे। और 2 बजे मैं फिर से अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट करने बैठी हूँ, जिसमें मैंने किया अपना जो है साइंस। और साइंस में मेरा एक फिजिक्स का लास्ट चैप्टर बचा हुआ था, मैं उसको कंप्लीट करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट डे से मेरा बायोलॉजी स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री मैं बाद में करूँगी, पहले बायो कर लूँगी कंप्लीट, क्योंकि बायो जो है वो ज़्यादा उसके क्वेश्चंस आते हैं और साथ के साथ ये और बाकी एग्ज़ाम्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मेरा लेखपाल का एग्ज़ाम है और उसके बाद लोअर पीसीएस का है, तो इन सारे एग्ज़ाम में ले करके और हाई कोर्ट आर ओ का है। तो सब मतलब इस तरह से प्रिपरेशन चल रही है कि सारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन चल रही है। तो ऐसे मैं अपनी जो है पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैंने सिर्फ आधे घंटे का स्लॉट दिया था साइंस के लिए। उसके बाद कुछ छोटे मोटे घर के काम जो है वो बचे थे, तो मैं उनको जो है पूरा करने के लिए, जैसे मैंने हल्दी जो है वो मैं घर का ही यूज़ करती हूँ। जैसे हल्दी हो गया, घर के मसाले हो गए, खाने में मैं जो भी यूज़ करती हूँ वो सारे घर के होते हैं। खड़े मसाले में मंगा के उनको जो है अच्छे से रोस्ट करके पीस लेती हूँ। और हल्दी भी इसी तरह मैं बनाती हूँ घर में ही। तो मैंने उसको धूप में सूखने के लिए रखा था, उसको ला के मैंने पीस के वो सारी चीज़ें मैं रख लूँगी और हल्दी को भी रख दूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा पढ़ाई में और उसके बाद फिर अपने स्टडी का नेक्स्ट स्लॉट करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ को हर सारी चीज़ों को जो है बैलेंस करके ही
अपनी स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई टाइम दे देगा पूरी तरह से कि हाँ तुम डेडिकेटेड अपनी स्टडी ही करो, बाकी घर के काम चलो आगे पीछे कर लो, बाद में कर लो, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर जो है डिपेंड करती हैं कि आपकी फैमिली कैसी है, आपके घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, तो आपको काम को अपने उसी अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो मैं भी अपना जो भी काम रहता है बीच बीच में जो भी टाइम मिलता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जितना टाइम मिलता है मैं उसमें बैठ के अपनी स्टडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो बाहर धूप में बैठे थे, खेल रहे थे, बेटी भी खेल रही थी। उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े भी डाले थे जो कि धुल गए थे, तो फिर मैंने सोचा उनको भी सुखा देती हैं, फिर मैं अपनी स्टडी का नेक्स्ट स्लॉट करूँगी। तो मैं वही कपड़े वगैरह निकाल के लाई उसको सुखाने के लिए। तो मैं ये कह रही थी कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए जब तक आप अपने माइंड में ये स्ट्रेस देते रहेंगे कि कोई मेरा सपोर्ट करेगा, कोई कहेगा या फिर कोई मेरा काम कर देगा तब मैं पढ़ाई करूँगी, तो फिर आप नहीं कर सकती हैं। क्योंकि हम हाउसवाइफ को हर चीज़ें मैनेज करने के साथ अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो सब कुछ मैनेज करने के साथ ही अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ मेरा सपोर्ट कोई ये करेगा कि हाँ मैं काम तुम्हारा कर दूँगा या कर दूँगी और तुम पढ़ाई कर लो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर शादी के बाद हस्बैंड के घर में आपको इतना अगर सब मिल जा रहा है सपोर्ट कि आप पढ़ाई कर लो, अगर उसके लिए लोगों ने हाँ कह दी तो आप समझिए कि हाँ वही सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर आपके हस्बैंड आपको पढ़ने के लिए लिखने के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वही बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये भी नसीब नहीं होता, शादी के बाद लोग ससुराल वाले मना कर देते हैं, अरे क्या करोगी पढ़ के, अब तो घर का चूल्हा चौका संभालो, ये करो। तो इस तरह से नहीं हो पाता है। अगर आपको इतना ही सपोर्ट मिल रहा है कि आपके घर वाले आपको हाँ कर दिए कि हाँ ठीक है तुम जो करना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो पढ़ो, तो यही बहुत बड़ा सपोर्ट है। और आपको अब उस चीज़ को कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने घर के कामों के साथ मैनेज करते हुए आप अपने सपनों को कैसे पूरा करती हैं, वो चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती हैं कैसे करनी है आपको।